नमस्कार दोस्तों। 2 अप्रैल 2011 शनिवार का वो दिन जब पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा था। उम्मीद इस बात की कि भारत इस साल क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रचेगा। उम्मीद वर्ल्ड कप की, जिसे भारत ने अंतिम बार 1983 के विश्व कप में जीता था। और उस दिन के बाद से सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज भी इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए तरस गए थे और साथ ही पूरा देश भी तरस गया था। वो सपना 2 अप्रैल 2011 को जाकर ही साकार होता है, जब भारत अपने क्रिकेट इतिहास में दूसरी बार विश्व कप जीता था। उस दिन हर भारतीय की आंखों में आंसू था और देश के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए सम्मान भी। उस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों ने अपनी जान लगा दी थी और सभी का योगदान बहुमूल्य था। लेकिन उसी में से एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिनकी ज़िंदगी उस टूर्नामेंट के बाद पूरी तरीके से बदल गई। उनकी शोहरत में 4 चांद लग गया और वो हर क्रिकेट प्रेमियों के हीरो हो गए। दोस्तों, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। भारत का वो फाइनल मुकाबला जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, अपने आप में बहुत खास है। क्या आपको वो मोमेंट याद है जब उस मुकाबले के 49वें ओवर में, जब जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए थे, तब महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के कुलशेखरा को एक छक्का जड़ दिया था। वो छक्का एक लेजेंडरी छक्का था और उस छक्के ने न केवल भारत के क्रिकेट इतिहास को बल्कि महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। अगर आपको दोबारा उस लेजेंडरी छक्के की याद आ रही है तो मैं आपकी यादें ताज़ा कर देता हूँ। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. मैंने भी इस मोमेंट को लाइव देखा था, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था। महेंद्र सिंह धोनी जी एक महान विकेट कीपर और बैट्समैन हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब धोनी ने आईसीसी की तीनों ट्रॉफीज़ भारत के नाम की, तो दुनिया ने धोनी की महान कप्तानी को सराहा और एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं महेंद्र सिंह धोनी की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन से ग्रह योग थे जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को इतना महान खिलाड़ी बनाया, इतना महान इंसान बनाया। उनकी कुंडली का अध्ययन करने के साथ साथ मैं उन दशाओं के भी बारे में आपको बताऊंगा जिसने एमएस धोनी को एक खिलाड़ी बनने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। दोस्तों, एमएस धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को 11:15 पे दिन में हुआ था। उनका जन्म झारखंड के रांची शहर में हुआ था। आइए उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एमएस धोनी की इस कुंडली पर नज़र डालिए और जो योग मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखने का प्रयास कीजिए। ये कुंडली कन्या लगन की है और चंद्र राशि भी कन्या है, क्योंकि चंद्रमा कुंडली के पहले भाव में बैठा है। दोस्तों, इस कुंडली में एक बहुत ही अच्छा और महान केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जिसे हम पराशरी योग कहते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस कुंडली के केंद्र के चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी गुरु है और कुंडली के पंचम भाव का स्वामी शनि है। कुंडली का जो केंद्र है और कुंडली का जो त्रिकोण है, यानी केंद्र में चौथा और 7वां घर और त्रिकोण में 5वां घर, कुंडली का जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, जो कि गुरु और शनि बनता है, वो कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है एक साथ। इन दोनों की युक्ति ने इस कुंडली में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किया, या जिसे हम पराशरी योग भी कहते हैं। ये अपने आप में श्रेष्ठ योग है। दोस्तों, किसी भी कुंडली में 2 मुख्य राशि होती है और एक लगन होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। राशियों में एक चंद्र राशि होती है और एक सूर्य राशि होती है। चंद्र राशि मतलब चंद्रमा जिस राशि में है वो राशि, और सूर्य राशि मतलब सूर्य जिस राशि में है वो राशि। दोस्तों, इस कुंडली में चंद्रमा बुध की राशि में है, सूर्य बुध की राशि में है और लगन भी बुध का है। दोनों राशि और लगन का स्वामी बुध है, जो कुंडली के 10वें भाव में बैठा है, जो कुंडली के केंद्र में मिथुन राशि में बैठा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एमएस धोनी को हम अक्सर कैप्टन कूल कहते हैं, क्योंकि वो अपने शांत व्यक्तित्व से
किसी भी खेल को खेलते हैं और उनके अंदर खेल भावना बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। इस कुंडली के प्रथम भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, जो कि गुरु चांदनी योग या गज केसरी योग का निर्माण करते हैं, जो अपने आप में एक श्रेष्ठ योग है। ये अपने आप में एक राजयोग से कम नहीं है। गुरु और चंद्रमा के बैठने से इस कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है, जिसकी बदौलत MS धोनी ने अपने मन की ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया। जब भी केंद्र में या फर्स्ट हाउस में गज केसरी योग बनता है, तब ऐसा इंसान बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत ज्ञानी होता है, बहुत संस्कारी होता है और बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होता है। इस कुंडली के लगन में ही गुरु और शनि की युक्ति है, जो एक और कारण है MS धोनी के कैप्टन कूल होने का। शनि इंसान को शांत बनाता है, शनि इंसान को संयम देता है, डिसिप्लिन देता है। शनि इंसान को मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रह के फैसला लेने की क्षमता देता है। और वहाँ चंद्रमा के गज केसरी योग ने MS धोनी के माइंड को, MS धोनी के मन को बहुत शांत रखा और बहुत पॉजिटिव रखा। इसीलिए वो हमेशा प्रोसेस पे फोकस करते हैं, रिजल्ट पे नहीं। तो केंद्र में गुरु, चंद्रमा और शनि की युक्ति है, जो अलग अलग तरह के राजयोग बना रहे हैं और MS धोनी के व्यक्तित्व को निखारने का काम कर रहे हैं। आइए अब आगे समझते हैं। इस कुंडली के केंद्र में एक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। ये पंच महापुरुष योग बुध का है, जिसे हम भद्र योग कहते हैं। भद्र नामक राजयोग इस कुंडली में बन रहा है। बुध कुंडली के 10th हाउस में यानी 10वें भाव में 3 नंबर की राशि में है, जिसे हम मिथुन राशि कहते हैं। जब भी बुध कुंडली के केंद्र में होता है और मिथुन राशि में होता है, तो भद्र नामक राजयोग बन जाता है। कुंडली में एक और राजयोग बन रहा है कुंडली के 10वें भाव में ही, जिसे हम बुधादित्य योग कहते हैं, जो सूर्य और बुध के मिलने से बनता है। इस कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और बुध कुंडली में एक साथ बैठे हैं, युक्ति में बैठे हैं। सूर्य और बुध की युक्ति ने इस कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण किया है। दोस्तों, ये कुछ श्रेष्ठ योग थे जो MS धोनी की कुंडली में मौजूद हैं, जो उन्हें इतना महान इंसान बनाते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि MS धोनी इतने महान खिलाड़ी क्यों बने। किसी भी इंसान को खिलाड़ी बनने के लिए उसका प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, तृतीय भाव, 6th हाउस, छठा भाव और 10th हाउस यानी 10वां भाव बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। इस कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी बुध है, जो खुद भद्र नामक राजयोग में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस स्ट्रांग हो गया। इस कुंडली के 3rd हाउस में 8 नंबर लिखा है, जिसका स्वामी मंगल होता है। मंगल कुंडली के 9वें भाव में बैठा है और अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, जिससे 3rd हाउस भी बहुत मजबूत हो गया। 3rd हाउस स्पोर्ट्स का होता है, पराक्रम का होता है। क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड मंगल 3rd हाउस को देखा, तो इस कुंडली में पराक्रम भरपूर मात्रा में है। MS धोनी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इस कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी शनि है, जो कि कुंडली के केंद्र में बैठा है। ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस कुंडली के 10th हाउस यानी 10वें भाव का स्वामी बुध है, जो खुद कुंडली के 10वें भाव में 2 राजयोग बनाकर बैठा है। देखिए दोस्तों, कितना उत्तम योग बना है इस कुंडली में। और सारे जो महत्वपूर्ण हाउसेज हैं, सारे जो महत्वपूर्ण भाव हैं, वो कितने अच्छे तरीके से मजबूत हो रखे हैं। यही कारण है कि धोनी इतने महान खिलाड़ी बने। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि MS धोनी दुनिया के सबसे रिच, सबसे पैसे वाले खिलाड़ियों में से एक है। उनके पास बहुत दौलत है। इसका क्या कारण है, आइए समझते हैं। दोस्तों, इस कुंडली के 11th हाउस यानी एकादश भाव में राहु बैठा है, वो भी शुक्र के साथ। राहु जब भी एकादश में बैठता है, 11th हाउस में बैठता है, तब ऐसे इंसान को खूब दौलत मिलती है, ऐसे इंसान को खूब पैसा मिलता है। और वहाँ तो राहु शुक्र के साथ बैठा है, जो और भी अच्छी बात है। साथियों, अगर आपने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी नाम की बायोपिक मूवी देखी होगी, जो धोनी के ज़िंदगी पर आधारित थी, तो आपको पता होगा कि MS धोनी को बचपन से ही अपने गुरुओं का, अपने टीचर्स का और अपने कोचेस का बहुत समर्थन मिला है, बहुत सहयोग मिला है। गुरुओं की उन पर विशेष कृपा रही है। इसका कारण ये है दोस्तों कि इस कुंडली के प्रथम भाव में ही गुरु बैठे हैं, वो भी गज केसरी योग में।
गुरु जब कुंडली के प्रथम भाव में बैठते हैं तो ऐसे इंसान को गुरुओं की खूब आशीर्वाद प्राप्त होती है और उनका खूब सहयोग मिलता है। धोनी को बचपन से लेकर बड़े होने तक गुरुओं का, कोचेस का बहुत सहयोग मिला, क्योंकि गुरु प्रथम में था और प्रथम का गुरु इंसान को अच्छा मेंटर देता है जो पूरे जीवन उस इंसान को गाइड करता है और उसको रास्ते से भटकने नहीं देता। तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरु जब प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में बैठता है तब इंसान को जीवन जीने के लिए हर वो संसाधन जो उसे चाहिए वो उसे प्राप्त होते हैं। इंसान को रिसोर्स की, संसाधन की कभी कमी नहीं होती। कितना भी संघर्ष हो जीवन में, इंसान संघर्ष से बाहर निकल ही जाता है और अपना मुकाम बना ही लेता है। धोनी के निजी जीवन की बात की जाए तो उन्होंने प्रेम विवाह यानी लव मैरिज किया है। इसका कारण जानते हैं दोस्तों? मैं आपको इस कुंडली से बताता हूँ। इस कुंडली के पंचम भाव का स्वामी शनि है और कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी गुरु है। पंचम भाव जो कि प्रेम का होता है और सप्तम भाव जो कि विवाह का होता है। कुंडली के पंचम भाव का स्वामी शनि और कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी गुरु कुंडली के प्रथम भाव में युक्ति में बैठा है। पंचमेश और सप्तमेश की युक्ति की वजह से MS धोनी ने प्रेम विवाह किया, क्योंकि जब भी 5th और 7th के बीच कनेक्शन होता है, 5th और 7th हाउस के बीच कनेक्शन होता है, तो ऐसा इंसान प्रेम विवाह करता है। हमने कुंडली की तो बहुत बातें कर ली, आइए अब थोड़ा दशाओं की बात करते हैं। विंशोत्तरी महादशा की। जानते हैं कि दशाओं ने कैसे अपना रोल निभाया और MS धोनी को एक स्टार खिलाड़ी बनाया। हम उस दशा की चर्चा करेंगे जिस दशा में MS धोनी एक स्टार बन गए थे, इंडिया के लेजेंड बन गए थे। आइए जानते हैं। दर्शकों, MS धोनी का जन्म 1981 में हुआ था। उस समय उनकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही थी जो कि 85 तक चली। फिर 1985 से 1995 तक चंद्रमा की दशा चली। ये पीरियड उनके लिए ठीक था। 1995 में जब चंद्रमा की दशा ख़त्म हुई तब तक MS धोनी एक टीनेजर थे। असली खेल अब शुरू होता है। 1995 से 2002 तक MS धोनी के कुंडली में मंगल की दशा चली। ये दशा उनके लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आई, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। उन्हें काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। कई बार ऐसे मोमेंट भी आए जब उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाता था इंडियन नेशनल टीम में, पर उन्होंने हार नहीं मानी। मंगल की दशा उनके लिए हल्का सा समस्याएं पैदा कर दी, क्योंकि मंगल कुंडली के भाग्य भाव में बैठा है और इसलिए हल्का सा समस्या उनके जीवन में आया। मंगल की दशा में थोड़ी समस्याएं हुई, लेकिन चमत्कार राहु की दशा में हुआ। वो कहते हैं ना कि चमत्कार होते हैं, और चमत्कार पे, मिरेकल्स पे इंसान को विश्वास करना चाहिए, और ऐसा ही MS धोनी के जीवन में भी हुआ। उनकी कुंडली में राहु की महादशा शुरू हुई 2002 से 2020 तक। 18 साल की ये महादशा थी और इस महादशा ने MS धोनी को एक स्टार बना दिया। MS धोनी ने इसी दशा में इंडिया को 3 ICC ट्रॉफीज जिताई और इंडिया को क्रिकेट की दुनिया में बहुत आगे ले गए। 2004 में MS धोनी ने डेब्यू किया। उस समय राहु की महादशा में राहु की चल रही थी अंतरदशा। ये टाइम उनके लिए काफ़ी अच्छा था। फिर टाइम बीता और उन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया गया। दोस्तों, MS धोनी को उनके जीवन की पहली उपलब्धि तब मिली जब उन्होंने वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप में, T20 के वर्ल्ड कप में इंडिया को विजेता बनाया। उस समय उनकी कुंडली में राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी। ये समय उनके लिए बहुत अच्छा था और उन्होंने कमाल कर दिया। दूसरा कमाल उन्होंने 2011 विश्व कप में किया, जिसके बाद वो लेजेंड बन गए। अप्रैल 2011 के वर्ल्ड कप में उनकी कुंडली में राहु में बुध की अंतर चल रही थी, जो समय उनके लिए बहुत अच्छा रहा और उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने तीसरी उपलब्धि तब हासिल की जब 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने इंडिया को विजेता बनाया। उस समय इनकी कुंडली में राहु में केतु चल रहा था। ये समय भी उनके लिए काफ़ी अच्छा था। इसी तरह आगे भी कई सारी अंतरदशाएं आई राहु की महादशा में, जो उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई, और 2020 तक जो राहु की महादशा थी वो उनके लिए काफ़ी अनुकूल रही। राहु की महादशा ने उन्हें एक स्टार बना दिया। और दोस्तों, आगे भी जो दशाएं आ रही हैं या आने वाली हैं वो भी काफ़ी अच्छी दशाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। दोस्तों, एक बात जो मैं आपको दशाओं के थ्रू बताना चाहता हूँ वो ये है कि राहु की महादशा में MS धोनी राइज की है, क्योंकि राहु 11th हाउस में था और बहुत अच्छे पोजीशन में था।
दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुंडली कितनी भी अच्छी और कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर सही ग्रह की सही समय पे दशा आ जाए तो इंसान राजा बन जाता है, इंसान को खूब सफलता मिलती है। राहु की दशा, राहु की महादशा MS धोनी के जीवन में सही समय पे आई, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी कामयाबियां हासिल की। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको MS धोनी से जुड़े किस्से बताए और MS धोनी की कुंडली का विश्लेषण किया। इसी तरह मैं खिलाड़ियों के कुंडली का विश्लेषण करते रहता हूँ। अगर आपको वो देखना हो तो यहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ बातें होंगी जो मुझसे छूट गई होंगी, उन्हें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।